हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हरिओम सिंह और मैं आपको आज बताने वाला हूँ एसएससी मिक्स डिज़ाइन के बारे में। आपने नॉर्मल मिक्स डिज़ाइन जो होते हैं वो तो बहुत किए होंगे, और अगर आपने एसएससी सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन नहीं किया है तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए, तभी आप पूरा मिक्स डिज़ाइन कैसे करते हैं ये समझ में आएगा। और मैं अभी स्टार्ट करता हूँ इसके स्पेसिफिकेशन से, जो कि आपके सामने ये ओपन है। IS कोड है 10262 और इसका रिवीजन है 2019। इसमें कंक्रीट मिक्स प्रोपोजिशन गाइडलाइन दिया हुआ है। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस पेज पे जहाँ पे सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट के बारे में दिया हुआ है। तो ये आपके सामने आ गया है ये पेज, जिसमें सेक्शन है 4 सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट के बारे में दिया हुआ है। इसको और थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि ये रीडेबल रहे। देखें, इसकी कुछ कंडीशन होती हैं कि अगर मैं बोलूँ तो जो आपका पोरिंग है, आप अगर बूम प्लेसर से कर रहे हैं तो उसकी हाइट अगर ज़्यादा है तो उसके लिए सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट का डिज़ाइन करते हैं। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा। तो वीडियो को इसको मत करिएगा आप, नहीं तो हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं बोलूं और वो स्किप हो जाए। जनरल में क्या बोल रहा है, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट एसएससी इज हाईली फ्लोवल नॉन segregating concrete that fills uniformly and completely every corner of formwork by its own weight and encapsulated reinforcement without any vibration whilst maintaining homogeneity। तो ये क्या कह रहा है कि सेल्फ कंपैक्टिंग जो कंक्रीट है हाईली फ्लोवल है, फ्लो बहुत अच्छा है, नॉन सेग्रीगेटिंग है, सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो आपका फॉर्मवर्क लगा हुआ है उसके कोने कोने में ये पहुंच सकता है अपने वेट के हिसाब से। और इसमें वाइब्रेटर जो चलाते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, और मिक्स कैसा रहेगा, होमोजीनियस रहेगा। तो ये सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट की डेफिनेशन बता रहा है कि वो क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। ठीक है, इसके बाद में ये एप्लीकेशन एरिया दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट एसएससी में बी यूज्ड इन प्री कास्ट कंक्रीट एप्लीकेशन और फॉर कंक्रीट प्लेस्ड ऑन साइड। SCC is used to cast section with highly congested reinforcement and in areas of present restricted access to placement and consolidation, including the construction of tunnel lining section and the casting of hybrid concrete filled steel tubular columns. It may be manufactured in a side batching plant or in ready mix concrete plant and delivered to site to truck mixer. It may be placed either by pumping or pouring into horizontal or vertical form। ये वाला इतना पढ़ लीजिए, बाकी तो इसमें फालतू का इतिहास भर दिया है। चलिए 7.2 को पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, काम का है, जो कि प्रैक्टिकली आपको हेल्प करेगा। फीचर ऑफ फ्रेश सेल्फ कंक्रीट कंपैक्टिंग कंक्रीट। इसमें क्या बोला है, कंक्रीट मिक्स कैन ओनली बी क्लासिफाइड एज सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट इफ़ द रिक्वायरमेंट फॉर ऑल बिलो मेंशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फुलफिल। ये टेस्ट करने हैं आपको, जैसे नॉर्मल जो मिक्स डिज़ाइन करते हैं उसमें स्लम्प टेस्ट करते हैं, ऐसे इसमें फिलिंग एवेबिलिटी देखना है, फ्लोबिलिटी देखना है,
ठीक है, उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है पहले से यूट्यूब पे, आप वहाँ देख सकते हैं कि कैसे चेक करते हैं, फ़्लो कैसे चेक करते हैं। और बी दिया है पासिंग एबिलिटी, सी में है सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस एंड डी है विस्कोसिटी। ये इसके टेस्ट होते हैं। और ऑल एबव टेस्ट किससे के हिसाब से होंगे, IS 1199 पार्ट 6 के हिसाब से कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया, मैं अब आगे देखता हूँ इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है, ए नंबर अगर देखेंगे तो SF1 सिलम फ़्लो 150 mm to 650 mm, दिस क्लास ऑफ SSC इज अप्रोप्रिएट फॉर। इसमें दिया हुआ है कि आप SSC किसके लिए यूज करेंगे, उसके हिसाब से है। मैंने जो अभी रिसेंटली किया था तो वो किया था इसके लिए SF2 में, जिसका फ़्लो जो है 660 mm to 750 था। ये हमने किया था कॉलम के लिए। और इसमें मेंशन है कि आप किसके लिए करना चाहते हैं, वाल के लिए करना चाहते हैं, कॉलम के लिए, उसी हिसाब से आपका फ़्लो रहेगा। SF3 में भी दिया हुआ है ये 760 mm to 850 mm, इट यूज टू वर्टिकल एप्लीकेशन इन हाईवेली रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर्स विथ कॉम्प्लेक्स शेप। ये सारा इसमें दिया हुआ है, आप कोड में जाके डिटेल में पढ़ लीजिएगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। कुछ डाउट रहे आपको तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ये टेस्ट के बारे में दिया हुआ है जो अभी मैंने बताया था, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पे टेस्ट दिया हुआ है पासिंग एबिलिटी का, इसी का यही नीचे में मेंशन है। एल बॉक्स इसके ऑपरेटर्स आता है, वी फनल आता है, उसके आप टेस्ट कर सकते हैं। और वी फनल के लिए जो है ये इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसमें ये 8 सेकंड है, उससे ये नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, 125 माइक्रोन का सीव है। क्योंकि हम लोग नॉर्मल जो मिक्स डिज़ाइन करते हैं उसमें क्या होता है कि हम प्रोपोर्शन वगैरह पहले से ले लेते हैं कि हमें 55 45 लेना है, 60 40 लेना है, और फिर उसी को हम देख लेते हैं कि हमें 32 20 लेना है और 12.5 इतना लेना है। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, इसमें हमारा जो भी वेट आता है वो निकलता है किससे, 125 माइक्रोन का पासिंग जो है उसके हिसाब से, फाइंस के हिसाब से निकलता है। तो ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया हुआ पाउडर रिफर्स टू मटेरियल और पार्टिकल साइज स्मॉलर देन 125 mm। इट includes this size fraction from cement, mineral admixtures and aggregate. Water powder ratio shall be 0.285 to 1.10 by volume। इतना आना चाहिए इसके बीच में, जो कि कई बार पॉसिबल नहीं होता है कि नहीं आएगा वो। उस कंडीशन में आपको सैंड का ग्रेडेशन करना है, और ग्रेडेशन में अगर वो ज़्यादा आ रहा है पासिंग 125 माइक्रोन से, क्योंकि हमारा एम सैंड जो जनरली एम सैंड के लिए है तो 20% पासिंग दिया हुआ है, लेकिन 20% पासिंग अगर रहेगा 150 माइक्रोन पे तो इस पे 0.85 to 1.10 नहीं आएगा। इसलिए उसको कम करना पड़ेगा पहले, तभी जाके 125 माइक्रोन पे आपको फाइंस कम मिलेगा। सेकंड इसका इम्पोर्टेंट ये है 8.3 में, टिपिकल रेंज ऑफ मिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें क्या कहना है इसका कि ये देखिए, ए सेक्शन पढ़ते हैं इसका। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइंस 0.125 mm, प्रेफरली इन द रेंज ऑफ 400 kg MQ to 600 kg।
यानी कि जो फाइन्स आपका आएगा 125 माइक्रोन पे, उससे आपको निकालना है सीमेंट का। सीमेंट जो हमारा आप लेंगे टोटल, उसको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि मान लो कि आपका फाइन्स आया है, आप सीमेंट लेने वाले हैं 500, ठीक है, 500 केजी लेने वाले हैं सीमेंट। यस, इसमें हो सकता है कि आप इसमें 20% GGBS ले लें और 20% मान लो GGBS ले लिया आपने, और बाकी 80% आपने सीमेंट ले लिया, तो 500 हो गया, ठीक है। इसके बाद में अब जो आप फाइन्स लेंगे, तो 600 केजी अगर आपने फाइन्स लिया, ठीक है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा आपको 500। तो कितना आ जाएगा, 600 माइनस आपने किया 500, तो आपका आएगा 100 केजी, ठीक है। 100 केजी ये आपका आ गया। अब आगे की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे M30 का पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है एनेक्स ई में, क्लॉज है 8.4। जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है वो यहाँ पे टेस्ट इसके मेंशन है। ये पूरा कंडीशन है। यहाँ पे डाटा फॉर मटेरियल दिया हुआ है, जिसमें कि अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया केमिकल का और एग्रीगेट का, ठीक है। यहाँ पे वाटर का जो है ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, फ्री सरफेस मॉइस्चर दिया हुआ है, और यहाँ पे एग्रीगेट ग्रेडेशन दिया हुआ है। अब हम बात कर रहे थे कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन के लिए हमें नीचे यहाँ से इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। ये देखिए ये, तो यहाँ पे क्या है, 125 माइक्रोन से जो लिया है उसमें 520 केजी सीमेंटियस ले रहे हैं, जिसमें से ये 520 केजी 125 माइक्रोन का लिया है। 400 से जो 600 है उसमें से इन्होंने लिया है 520 लिया है, और ये 155 प्लस 280 जो है ये इसमें फ्लाई ऐश और सीमेंट है, तो इसको माइनस किया है तो ये 78 केजी आ गया है पाउडर कंटेंट का वेट। अब फाइन्स 8% अगर आता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि 150 माइक्रोन पे जो नॉर्मल कंक्रीट के लिए करते हैं उसमें 20% मैक्सिमम है, लेकिन इसमें 125 माइक्रोन की स्पेशल कंडीशन दी हुई है जिसमें कि 8% आ रहा है। तो 78 डिवाइड बाई इसको परसेंटेज में करना है तो 975 केजी प्रति MQ आ गया। ये आ गया हमारा एम सेंड का जो हमारा वेट है फाइन एग्रीगेट का, वो आ गया। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन शुरू हो गई है, ठीक है। अब ऊपर में अगर देखेंगे इस पार्ट को, सिलेक्शन ऑफ एडमिक्सचर कंटेंट, तो डोज जो है इसमें नॉर्मल कंक्रीट की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो इसमें 0.6% लिया है सीमेंटियस का, तो 2.65 केजी हो गया है। यानी कि यहाँ से आपका फाइन एग्रीगेट का वेट आ गया, और ये आ गया आपका एडमिक्सचर कि 1 MQ के लिए, क्योंकि हम लोग 1 MQ के लिए निकाल लेंगे तो हमारा मिक्स डिज़ाइन हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, और ऊपर में दिया है एप्रोप्रिएट एयर कंटेंट। तो पहले ऊपर वाला कॉलम पढ़ते हैं इसको। फ्रॉम टेबल नंबर 3 द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इंटरप्टेड एयर टू एक्सपेक्टेड इन नॉर्मल नॉन एयर इंटरेक्ट कंक्रीट इज 1.0%,
ऑफ 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज। ठीक है, लेकिन इसमें एसएससी के लिए हम लोग जो नॉमिनल साइज़ है वो 12 mm से 12 mm और सिर्फ एम सैंड फाइन एग्रीगेट को यूज करके कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो है इसमें फ्रॉम फिगर 1 से द फ्री वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड ऑफ फॉर द टारगेट स्ट्रेंथ 38.25 न्यूटन पर mm इज 0.43 फॉर OPC 43 ग्रेड कर्व। 43 ये सीमेंट का ये कर रहे हैं, 53 भी यूज करते हैं तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। दिस इज लोअर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0.45 प्रिस्क्राइब्ड फॉर सर्व एक्सपोजर एनफोर्समेंट कंक्रीट एज पर टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 में IAS 456 का आप देख सकते हैं, आप जहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं उसका एक्सपोजर क्या है, उसके हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो चेंज हो जाएगा। अब आगे चलते हैं इसकी कैलकुलेशन पे। ये तो फाइन एग्रीगेट और एडमिक्सचर का एक MQ के लिए कितना kg आएगा वो हो चुका है। अब यहाँ से निकालेंगे सिलेक्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट कंटेंट। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या कह रहे हैं MQ कंक्रीट के लिए, VCA यानी कि VCA जो है वो कोर्स एग्रीगेट है इक्वल टू 1 माइनस एयर कंटेंट ब्रैकेट माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ फ्लाई एश प्लस वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर प्लस वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो आप जो नॉर्मल तरीके से नॉर्मल मिक्स डिज़ाइन के लिए कंक्रीट करते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए, वो निकाल के वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाल लीजिए और यहाँ पे उसका वैल्यू रख दीजिए। आप जिस भी ग्रेड के लिए कर रहे हैं उस ग्रेड के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मैं M30 का आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रोसीजर रहता है, क्योंकि इसका यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं था तो इसलिए मैंने इसको बनाना ज़रूरी समझा। यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 0.269 जो है वो कोर्स एग्रीगेट का ये आ गया है। अब इसका kg में निकालेंगे तो आ जाएगा VCA इंटू स्पेसिफिक इंटू 1000। तो 737 kg प्रति MQ क्या आ गया है, कोर्स एग्रीगेट आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, एडमिक्सचर का वेट हो गया। अब यहाँ पे E में दिया हुआ है 7.5 में कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ पाउडर कंटेंट। पाउडर कंटेंट के लिए क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पाउडर कंटेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ OPC प्लस वॉल्यूम ऑफ फ्लाई एश प्लस वॉल्यूम ऑफ पोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट जो है 0.125 mm का जो सीव है उसकी इन सब का वैल्यू आपके पास में है वो रख के आप कैलकुलेशन करेंगे तो 0.191 आ गया है। अब रेशियो ऑफ वाटर टू पाउडर बाय वॉल्यूम, इसको आपको देखना है कि ये आपका एक क्राइटेरिया दिया है 0.99, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नोट में नीचे देखिए कंडीशन दिया हुआ है। वापस से एक बार नोट और आपको पढ़ा देता हूँ, यही इसमें मेन है जो भी है SSC का। ये इसमें क्या बोला है, द वाटर टू पाउडर रेशियो इज एक्सेप्टेड टू बी बिटवीन 0.85 एंड 1.10। इन दिस केस इट इज़ ओके इफ वाटर टू पाउडर रेशियो इज फाउंडेड टू बी लेस देन 0.85, then the fine aggregate content shall be reduced to increase the ratio. If the ratio is more than 1.1, then the fine aggregate content shall be increased to decrease the ratio. In such case, all the value shall be recalculated. फाइन एग्रीगेट का जो वैल्यू है उसको इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से सारी वैल्यू आपको मिल जाएंगी एक MQ के लिए। तो सीमेंट, फ्लाई एश, वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, केमिकल एडमिक्सचर, फ्री वाटर, पाउडर कंटेंट और वाटर पाउडर रेशियो बाय वॉल्यूम, ये सारी वैल्यू आपको SSC एक MQ के लिए मिल गया है। इस तरीके से आप स्पेसिफिकेशन खुद से डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको इसी वीडियो में जो प्रैक्टिकली कैसे
ट्रायल किया है लैब में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी सीमेंट का वेट लिया जा रहा है। ये लैब में ट्रायल है, इसका जो है अभी इसमें 12 mm जो है उसका वेट लिया जाएगा। और ये 1 MQ के लिए ट्रायल शीट है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें सब चीज़ें डिटेल मेंशन है कि आपका प्रोपोर्शन क्या है। 1 MQ के लिए एडमिक्सचर, सीमेंट, वाटर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट कितना केजी रहेगा, उसको कैलकुलेट करके आप जो है जितना भी क्यूब कास्ट करना चाहते हैं, 6 करना चाहते हैं या 9 करना चाहते हैं, उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले 1 MQ का वॉल्यूम निकाल लीजिए। उसके लिए आपको करना क्या है, 0.150, क्योंकि जो डायमेंशन है क्यूब का वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो आप 0.150 इंटू 0.150 इंटू 0.150 करेंगे तो 1 MQ का वॉल्यूम आ जाएगा। और फिर आपको 6 क्यूब के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 6 कर दीजिए, नहीं तो 9 क्यूब के निकालना है तो 9 कर दीजिए। होता क्या है, कई बार 3 डेज में भी चेक करते हैं, 7 डेज में और 28 डेज में चेक करने के लिए, ईयरली स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। वैसे आप 6 क्यूब करेंगे तो भी ठीक है, 3 7 डेज में और 3 28 डेज में कर सकते हैं। ये वाटर के बाद में अभी एडमिक्सचर का वेट लिया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और टाइम निकालना पड़ता है। मैं भी जॉब करता हूँ तो जब टाइम जो शेष बचता है उसमें मैं ये सब बनाता हूँ। तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि उन लोगों के पास पहुँच पाए जो इसको देखना चाहते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम पे जब मैं इसका डिज़ाइन कर रहा था तो मैंने यूट्यूब पे देखा तो कहीं पे भी ऐसा वीडियो नहीं था। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होता है, तो उसके लिए मैंने जस्ट एक प्रोसीजर कैसे कैसे क्या करते हैं SCC का जो डिज़ाइन है, तो इसीलिए जो है मैंने बनाना ज़रूरी समझा। और ये बेबी मिक्सर है, इसमें पहले आप उसको अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा पानी से, ताकि वो SSD कंडीशन में आ जाए थोड़ा। इसके बाद में फिर एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट डालने के बाद में थोड़ा रोटेट कर दीजिए ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद में जो भी सीमेंट है और GGBS है, देख ही रहे हैं आप कि कैसे कवर करके पूरा प्रिकॉशन के साथ में उसको मिक्स कर लिया गया है, किया जा रहा है। ये अभी सीमेंट को ऐड कर रहे हैं। GGBS को भी डाल के इसको बंद करके और फिर प्रॉपर तरीके से जब मिक्स हो जाएगा तो ही वाटर और जो एडमिक्सचर है उसको ऐड करेंगे। और उसी टाइम पे टाइम देख लेंगे कि हमारा वाटर एडिंग टाइम क्या है। उसी से हम 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट, जितना भी आप जो रिटेंशन रखना चाहते हैं कि आपके जो प्लांट है, प्लांट से आपका साइड पे TM कितने मिनट में पहुंच रहा है, उसके हिसाब से आप रिटेंशन और वाटर केमिकल का डोज कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि वर्कबिलिटी का टाइम जो है वो मेंटेन हो सके। ये भी वाटर और ऐड किया जा रहा है इसमें।
ये अभी केमिकल डोज को ऐड किया जा रहा है। आप वाटर ऐड के बाद में भी केमिकल को डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा अगर 4 लीटर या 5 लीटर वाटर ऐड हो रहा है उसमें, तो 1 लीटर बचा के बाकी वाटर के साथ में मिक्स कर लीजिए और वो जो केमिकल है वो 1 लीटर में मिक्स करके डाल दीजिए इसमें, और इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही रोटेट रखेंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। ये अभी मिक्स हो रहा है। मिक्स हो चुका है, अब इसका फ्लो चेक किया जा रहा है। इसको स्कूप से भरा जा रहा है। आप चाहे तो आपके पास प्लास्टिक का अगर बकेट है उसमें निकाल के और एक साथ में उसको भर के उठा सकते हैं। इसमें कोई टैंपिंग नहीं करना है, जैसे हम लोग नॉर्मल क्ले करते हैं, कोई टैंपिंग एम्पिंग नहीं करना है इसमें। इसी तरीके से जो है ट्रायल करके ही आप फर्स्ट बार में देखेंगे कि हमारा फ़्लो कितना मिल रहा है। कम मिल रहा है तो उसमें डोज इंक्रीज करना है या वाटर सीमेंट रेशियो चेंज करना है। ये लैब ट्रायल में ही पता चलता है। जब हमें लैब में सारी चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाती हैं, तभी हम प्लांट से प्रोडक्शन निकालते हैं और उसको साइड पे भेजते हैं। ये फ़्लो टेबल है, इसको इस तरीके से फ़्लो टेबल पे चेक किया जा रहा है इसको। इसी तरीके से आप जो है देख के और कर सकते हैं और इसको फिर चेक कर सकते हैं कि कितना फ़्लो आया है। अगर कम आ रहा है, इसमें थोड़ा कम आ रहा है, तो हम दोबारा से ऐसे रिपीट करके हमने किया था जिसका कि फ़्लो हमें अचीव हुआ।